वेलकम टू क्लासेस ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे। आज आपको लेवलिंग की ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा जिसमें कि चेंज पॉइंट नहीं दिया जाता है। अब जो प्रॉब्लम जिसमें चेंज पॉइंट हमको गिवन नहीं रहता है उसमें हमको कम से कम दो बातें या दोनों में से एक बात जरूर पता रहती है। या तो वो प्रॉब्लम रहती है कंटिन्यूस स्लोपिंग ग्राउंड पे, और या तो वह प्रॉब्लम में स्टाफ का हाइट दिया हुआ रहता है। तो स्टाफ के हाइट से भी हमको पता पड़ जाता है कि ये चेंज पॉइंट हमारा कहाँ पर आएगा, और कंटिन्यूस स्लोपिंग ग्राउंड है तो जहाँ पर भी हमारा रीडिंग सडन चेंज आता है उससे हमको पता पड़ जाता है। लेकिन इस विषय को अच्छे से समझने के लिए हमको एक प्रॉब्लम लेना पड़ेगा। तो आज हमारा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहेगा वो कंटिन्यूस स्लोपिंग ग्राउंड वाला रहेगा। ऑन अ कंटिन्यूस स्लोपिंग ग्राउंड फॉलोइंग consecutive readings were taken with a 4-meter staff. Rule out a page of field book and calculate the reduced levels if first reading was taken on benchmark having RL 100 meter. Readings are 0.555, 1.235, 2.820, 3.765, 0.755, 1.695, 2.050, 3.245, 1.555, 2.755 and 3.890। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर चेंज पॉइंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन दो चीज़ें बताई हैं कि कंटिन्यूअस स्लोपिंग ग्राउंड। कंटिन्यूअस स्लोपिंग ग्राउंड का मतलब ये है कि हमारा जो ग्राउंड है लगातार नीचे जा रहा है। लगातार नीचे जा रहा है इसका मतलब ये हुआ कि हमारा हर रीडिंग को बढ़ते हुए जाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि आपकी सारी रीडिंग नहीं बढ़ रही है, एक सीमा तक बढ़ती है, उसके बाद फिर गिरावट आ जाती है। तो जहाँ तक वो बढ़ती है एकदम पता पड़ जाता है कि यहाँ पर हमारा चेंज पॉइंट है। ये जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 0.55 ये सब बढ़ रहा है, यहाँ पर आपका चेंज पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद आपकी जो रीडिंग है घट रही है। और दूसरा चीज़ दे रखी है उन्होंने स्टाफ 4 मीटर का। इसका मतलब कोई भी रीडिंग हमारा 4 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। जैसे ही रीडिंग 4 मीटर से ज़्यादा जाने का होगा वहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा कि हम अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज करें। तो यहाँ पर जैसे ही 4 मीटर से ज़्यादा जाने लगा तो यहाँ पर हमने चेंज पॉइंट लेके दूसरा आप चेंज पॉइंट जज करेंगे तो दूसरा चेंज पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा, क्योंकि फिर सडन चेंज आ गया। ये आपका CP2, ये CP1, ये CP2 और ये लास्ट पॉइंट। तो अब यहाँ पर आप सबसे पहले जज कर लीजिए कि आपके 4 साइड्स क्या रहेंगे और बैक साइड्स क्या रहेंगे। सबसे पहला रीडिंग हमारा बैक साइड रहता है, ये हमने ले लिया बैक साइड। जो हमारा चेंज पॉइंट रहता है वो 4 साइड रहता है, ये हमने 4 साइड ले लिया। और दूसरा चेंज पॉइंट 4 साइड, ये हमने 4 साइड ले लिया। और लास्ट पॉइंट भी हमारा 4 साइड, हमने 4 साइड ले लिया। 4 साइड की अगली जो रीडिंग रहती है वो बैक साइड रहती है। तो 4 साइड जहां जहां पर आ रहा है उसके नेक्स्ट रीडिंग हमारा बैक साइड, बैक साइड, फिर ये बैक साइड। इसके अलावा जितनी भी रीडिंग्स है वो सब हमारी इंटरमीडिएट साइड्स में जाएंगी। अब हम इसको चाहे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से सॉल्व करें, चाहे राइज एंड फॉल मेथड से सॉल्व करें, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इसमें हमको चेंज पॉइंट जज करना है। अब सबसे पहले तो हम टेबल प्रिपेयर करेंगे, इसको हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। सीरियल नंबर, साइट, इंटरमीडिएट साइट, 4 साइट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, RL, रिमार्क। सीरियल नंबर 1 हमारा पहला रीडिंग बैक साइड में है तो 0.555, रिड्यूस लेवल 100 गिवन है, 100.000 बेंचमार्क। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग ऑन बेंचमार्क, दैट इज इक्वल टू 100.555। ये हमारा हो गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया। दूसरा पॉइंट हमारा इंटरमीडिएट साइड पे जाएगा
1.235, तीसरा पॉइंट 2.820, ये भी हमारा इंटरमीडिएट पे जाएगा, और चौथा पॉइंट हमारा फोरसाइट में जाएगा 3.765। अब ये एक सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया। इसके बाद हमारा चेंज पॉइंट आ गया, ये हमारा चेंज पॉइंट 1। अब 100.55 में से 1.235 माइनस करके हम रिड्यूस लेवल निकालेंगे, ये आएगा हमारे पास 99.320। फिर 100.555 में से 2.820 माइनस करेंगे, हमारे पास रिड्यूस लेवल आ जाएगा 97.735। और 100.555 में से 3.765 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिड्यूस लेवल आ जाएगा 96.790। Now, fifth point and fourth point are the same point. So, 96.790 will be the reduced level of this point. Same point, same RL. ये रिमार्क जरूर डालिए, नहीं तो भूल हो जाएगी। हमारा फिफ्थ पॉइंट है 0.755, 0.775। अब यहाँ पर हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर RL हमने लिया था 100 से, अब यहाँ पर RL लेंगे, RL ऑफ द बेंचमार्क 96.790। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो हमने एक टेम्परेरी बेंचमार्क के बारे में बात किया था। जब भी हम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन चेंज करते हैं तो एक टेम्परेरी बेंचमार्क बनाते हैं, उसमें लास्ट में फोरसाइट लेके उसके अगली रीडिंग हम बैक साइड लेते हैं। तो अभी ये हमारा हो गया टेम्परेरी बेंचमार्क 96.790, इसका रिड्यूस लेवल हो गया। अब 96.790 में से 0.775 जोड़ देंगे तो इस सेटअप के लिए, इस इंस्ट्रूमेंट सेटअप के लिए हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा 97.565। अब बाकी रीडिंग्स इसमें भर दें तो छठी सातवीं हमारी रीडिंग है वो आएगी इंटरमीडिएट साइड में, और आठवीं फिर हमारा फोर साइड में जाएगा। 2.050 सेवंथ रीडिंग, 3.245 इज अवर एट रीडिंग। ये हमारा सेकंड सेटअप हो गया, ये CP2 चेंज पॉइंट 2। नाउ 97.565 minus 1.695 will give you the RL for this point, and 97.565 minus 2.050 will give you the RL of this point, and 97.565 minus 3.245 will give you the RL of this point. 95.870, 95.515, 94.320. Now 9th point and 8th point are the same points. Therefore, the RL of 9th point will be also 94.320. Same point, same RL. 1.555 इस सेटअप के लिए हमारा पहला रीडिंग रहेगा। 2.755 intermediate site, and 3.890 is our foresight. Now 94.320 plus 1.555 will give you the height of instrument for this instrument setup, that is 95.875. 95.875 minus 2.755 is 93.120, and 95.875 minus 3.890 is 91.985. एंड पॉइंट। अब इसको चेक लगाइए, summation of back side minus summation of foresight is equal to reduced level of last RL, last point, and reduced level of first point. अब summation of back side is 2.885 and summation of foresight 10.900. Now 2.855 minus 10.900 is equal to minus 8.015, and 91.985 minus 100 is equal to minus 8.015. सो चेक लग गया, हमारा
जो कैलकुलेशंस हम लोगों ने किए हैं वो एकदम परफेक्ट हैं। और माइनस साइन का मतलब रहता है कि एंड पॉइंट हमारे जो फर्स्ट पॉइंट से नीचे है। इससे हमको एक ओवरऑल ग्राउंड का जो नेचर है पता पड़ जाता है। कंटिन्यूस स्लोपिंग ग्राउंड प्रॉब्लम में भी दिया हुआ था और इससे हमको पता भी पड़ गया कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट करीबन 8 मीटर नीचे है। आज आपने ऐसी प्रॉब्लम के बारे में समझा जिसमें एंड पॉइंट और चेंज पॉइंट नहीं दिए हुए थे, लेकिन हम अपने ज़रा सा कॉमन सेंस अप्लाई करके इस प्रकार से चेंज पॉइंट को जज कर सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आशा है आपकी ये वाली शंका भी दूर हो गई होगी। फिर भी आपको कोई भी शंका आपके मन में उठ रही हो, जिसका आपको जवाब चाहिए हो, तो आप निसंकोच मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। कीप वॉचिंग।